हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो है थिएटर ऑफ अब्जर्ड के बारे में पढ़ेंगे। मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीरीज ए ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, उसकी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जो सबसे पहले थिएटर ऑफ अब्जर्ड को डिस्कस करती है। ए लेटर है, ए लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो हम देखते हैं कि थिएटर ऑफ अब्जर्ड्स क्या होता है। अब्जर्ड्स का मतलब जो बेतुकी बातें जिसके अंदर जिस ड्रामा या जिस वर्क में होती है उसको थिएटर एंड अब्जर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द थिएटर ऑफ अब्जर्ड? द थिएटर ऑफ अब्जर्ड टर्म coined by critics Martin Esslin in his essay थिएटर ऑफ अब्जर्ड। तो थिएटर ऑफ अब्जर्ड को किसने कॉइंड आउट किया था टर्म को? मार्टिन एस्लिन ने। कौन से ऐसे? थिएटर ऑफ अब्जर्ड में। द टर्म यूज फॉर द वर्क ऑफ ए नंबर ऑफ प्ले राइट्स मोस्टली रिटन इन 1950 एंड 1960। तो टर्म को कब यूज किया था, कब रिटर्न किया था? 1950s में और 1960s में। देयर वर्क सिंपली एक्सप्रेस द थॉट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस दैट हैज़ नो मीनिंग और पर्पज। मतलब कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है लेकिन उसका मीनिंग या उसका कोई पर्पज नहीं है। मतलब जो हम ड्रामा देखते हैं वेटिंग फॉर गॉडॉट, उसके अंदर क्या बताते हैं सैमुअल बेकेट हमें बताते हैं कि सैमुअल की दो कैरेक्टर है, वो गॉडॉट का इंतजार कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे कोई गॉडॉट नहीं आता। मतलब बेतुकी बात है। अगर हम उसको पढ़ते भी हैं, अगर हम उसको सुनते भी हैं तो हमें कुछ मीनिंगलेस चीज़ें समझ में आती है कि इसका कोई सेंस ही नहीं होता। तो उसको बोलते हैं थिएटर ऑफ अब्जर्ड। आल्सो लेबल्ड एज एंटी प्ले। अब इसको क्या बोलते हैं? एंटी प्ले भी बोलते हैं। मार्टिन एस्लिन डिफाइन इट एज सच बिकॉज ऑल ऑफ द प्लेस emphasize द absurdity ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। तो इसको किसने पॉइंट आउट किया था, ये कब पॉइंट आउट हुई थी, कौन से वर्क में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके हम कुछ करेक्टरिस्टिक देखते हैं क्योंकि पिछले लास्ट टाइम में एक बार 2022 या आई थिंक 2023 के अंदर यूजीसी ने इसके थिएटर ऑफ अब्जर्ड्स के करेक्टरिस्टिक पूछे थे कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक जो है थिएटर ऑफ अब्जर्ड्स में होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। करेक्टरिस्टिक ऑफ द थिएटर ऑफ अब्जर्ड। मीनिंगलेस लाइफ के बारे में बताया जाता है। नो वंडर एंड नो ऑर्गेनाइज मोमेंट, कोई मोमेंट ऑर्गेनाइज नहीं होता। लैक ऑफ प्लॉट्स का लैक होता है। एंड एलिमेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्टेंशलिज्म होते हैं। पजल डायलॉग्स एंड नॉनसेंस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। करेक्टर्स आर स्टोरियोटिपिकल एंड आर्क्यूटाइपल होते हैं। एंड अब्जर्ड एंड एक्सप्लेन एंडिंग होती है एंड कॉमिक सीन होता है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक है गाइज, इनको पक्का आप देख लेना क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें सिर्फ ये पता होता है कि उसमें मीनिंगलेस बातें की गई है या फिर नॉनसेंस लैंग्वेज का यूज किया गया है, लेकिन जो एग्जामिनर है वो जो क्वेश्चंस फ्रेम करता है वो इस वे में करता है कि वो ये जो करेक्टरिस्टिक है इनमें से ये डाल देगा कि इसमें पजल डायलॉग होते हैं, नो वंडर होता है। तो कभी कभी ना हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस को देखकर। हमें पता होता है कि अब्जर्ड प्ले क्या है, लेकिन हम जब क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके ऑप्शंस देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप इनको 3-4 बार कंटिन्यूसली पढ़ोगे या मेरे वीडियो को देखोगे या इसके प्रॉपर नोट्स बना के आप 2-3 बार इनसे गो थ्रू हो जाना तो आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएगी। अब कुछ अब्जर्ड प्ले है जिसमें वेटिंग फॉर गॉडॉट है, रेनक्रॉन्स है और द बालकनी है। ये कुछ फेमस जो है अब्जर्ड्स प्ले है। अब इस जो लिस्ट है अब्जर्ड्स प्ले की वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी लिस्ट है अब्जर्ड प्ले की। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो लिस्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब जब भी एग्जामिनर जो है वो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन फ्रेम करता है तो या तो इसके करेक्टरिस्टिक पूछेगा या फिर वो ऐसे वर्क दे देगा कि इनमें से कौन सा अब्जर्ड प्ले नहीं है और कौन सा जो है वो अब्जर्ड प्ले है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्क हैं जो कि अब्जर्डिटी के ऊपर लिखी गई हैं उसकी लिस्ट लेके आई हूँ, जिसमें सबसे पहला है उबंटू रॉय, मतलब उबू द किंग। ये किसका है? अल्फ्रेड चेरी का है। कब पब्लिश हुआ था? 1896 में। द ट्रायल एंड द मेटामॉर्फोसिस किसके हैं? फ्रेंच काफ्का के। कब पब्लिश हुए थे? 1920s में।
1942 को द मिथ ऑफ सिसिपस, अल्बर्ट कैमस का द मिथ ऑफ सिसिपस पब्लिश हुआ था। 1949 को द बाल्ड स्पार्नो, यूजीनी लोनेस्को, किसका है? यूजीनी लोनेस्को का। 1951 द लेशन कब पब्लिश हुआ था? ये भी यूजीनी लोनेस्को का है 1951 में। 1954 वेटिंग फॉर गॉडट, सैमुअल बेकेट का। 1958 एंड गेम, सैमुअल बेकेट का। 1959 मेलन डाइज, सैमुअल बेकेट का। 1960 द अननेमेबल, सैमुअल बेकेट का। 1961 केस 22 जोसेफ हेलर का। 1963 थॉमस पाइचन। 1964 डॉक्टर स्ट्रेंज लव, स्टेनली क्यूब्रिक। 1966 रोजनक्राफ्ट एंड गिल्डस्टन आर डेड, किसका है? टॉम स्टूपर्ट का। 1973 द आइलैंड जज, वाक्लेव हावेल। 1974 ट्रेवर्टीज, टॉम स्टूपर्ट। 1978 द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ग्रैप, जॉन इरविंग। अब इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? एक तो ट्रायल मेटामॉर्फोसिस है, अल्फ्रेड जेरी का अबू द किंग है, मिथ ऑफ सिसिपस है, बाल्सपर्नो है, वेटिंग फॉर गॉडट है, एंड गेम है, मेलन डाई है, अननेमेबल है, केस 22 है, वी है, रोजनक्राफ्ट एंड गिल्डस्टन आर डेड है, और ट्रेवर्टीज है। ये सारे जो भी जितने भी वर्क हैं, ये इनके नेम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत है। आपको क्रोनोलॉजी में भी पूछ लेगा कि थिएटर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की इनकी क्रोनोलॉजी दे देगा कि कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ था। ये ऑब्जर्विटी को शो करने वाले जो वर्क है ये कब पब्लिश हुए थे, तो इनकी आपको सन भी याद करनी है, इनके नाम भी याद करने हैं, और कौन से ऑथर ने कौन सा वर्क लिखा था वो भी आपको याद करना है। तो एक छोटी सी सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, जिसका फर्स्ट जो है ए लेटर है उसका ऑब्जर्विटी शो करता है, ऑब्जर्विटी के बारे में, ऑब्जर्विटी के बारे में बताता है हमें, जो हमने आज पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे लेटर मतलब ए से एक का ही पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा मीनिंग कि जो भी ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स के अंदर है उसको हम डे टू डे पढ़ेंगे।